तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। मैं जा रहा था मामा के घर। तो मैं सुबह सुबह ऑटो पकड़ा और ऑटो पकड़ने में मैंने देखा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मैं दिख तो स्मार्ट ही रहा था। तो बाजू में एक अंकल आए, वो भी बैठने के लिए बैठ गए। गाड़ी धीरे धीरे चल दी। तो आगे देखा तो एक बड़ा सा ग्राउंड था। ग्राउंड में आगे गए हम लोग। तो फिर देख रहे हैं आगे की मुर्गी जो फार्म होता है, मुर्गी फार्म में जो पिकअप होता है, वो पिकअप को लेके जा रहा था। तो उसकी मुर्गी बहुत महक रही थी दोस्तों, बर्दाश्त नहीं होता। तभी देखा एक अमेजिंग स्किल जो गधे बैठ के जा रहा था। तो अचानक गाड़ी चलते चलते हम लोग चले गए आगे, और आगे हम लोग मुड़ने वाले थे। फिर भी वो जो पिकअप वाला था काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा था। तो मैंने अपनी शक्ल देखी, स्मार्ट लग रहा हूँ कि नहीं, एक बार कन्फर्म किया। और उसके बाद मैंने अपने बाल संवारे। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं दूसरी बार मामा के घर जा रहा था। और अभी अचानक हम लोग रुके तो वहाँ पे देखा कोई यात्री आ रहा था। तो फिर बाद में कोई यात्री आया नहीं, जब हम लोग चले गए। और ड्राइवर साहब काफ़ी मंद मुस्कान के साथ देख रहे हैं। उनकी आंखें देखो काफ़ी नशीली थी, और वे किसी पार्टी को सपोर्ट करते थे। श्री स्वीट्स एंड बेकर्स के पास हम लोग गए, क्योंकि वहाँ से हम लोग काफ़ी चीज़ खरीदते हैं और अच्छा लगता है, हम लोग खाते पीते भी हैं। और हमारी जो जीप थी आगे चली गई। तो मैंने जीप पकड़ रखा था, और पीछे काफ़ी लोग भरे हुए थे। और ये अंकल जी है, काफ़ी स्मार्ट अंकल थे, काफ़ी बोलने में टैलेंटेड था इनका। इंग्लिश गजब बोलते थे। मैं टाइम देखा तो 9 बज रहे थे, और मैंने देखा कि लेट हो गया था। फिर भी मैंने जीप पकड़ लिया था, और आगे हम लोग चलते चलते गए। तो हम लोग ऊँचाई पर चलते गए। ऊँचाई पर जैसे हम लोग जा रहे थे, और जैसे ऊँचाई पर जा रहे थे, पूरा हम लोग का वाइब्रेशन हो रहा था, जैसे कि हम लोग पुल पर पहुँच रहे थे। क्योंकि आगे नदी थी। नदी पे थोड़ा सा हम लोग रुके, देखा तो दूल्हे की बारात जा रही थी। ओ माय गॉड, दूल्हा क्या मज़ा होएगा। तो देखा अंदर जो आंटी जी थी वो काफ़ी हमें देख रही थी। तो हमने देखा ये बजरंगी बल्ले लटके हुए थे, और लटके हुए थे तो हमने देखा कि काफ़ी झूले काफ़ी मस्त रहे थे। मैंने इनको 2-4 बार देखा, और उसके बाद हम लोग की गाड़ी चल दी, क्योंकि जाम लगा था। ये देखो नज़ारा कितना अच्छा था। मैं तो देख के बहुत ही खुश हो गया था। देख के खुश होने का कारण रीज़न ये था कि मैं पहली बार जा रहा था, और मौसम इतने था कि दिल गार्डन हो रहा था, क्योंकि चारों तरफ बगीचा था, चारों तरफ रोड पे वो थे, इसलिए अच्छा लग रहा था। तो हम लोग आगे बढ़ते गए, बढ़ते देखे पिकअप तो काफ़ी लड़ा हुआ रखा था। तभी हम लोग देखे ड्राइवर साहब को अपने स्लो में चला रहे थे, और अंकल जी भी आगे देख रहे थे। ड्राइवर साहब काफ़ी स्मार्ट थे, देख के मुझे अच्छा भी लग रहा था कि कोई स्ट्रिक्ट पर्सन थे, और गाड़ी की स्पीड थी पूरी 50 के ऊपर। और आगे हमारे को जो नेक्सा मॉडल थी वो निकल गई। अचानक हमने देखा कि अचानक ये निकल रही है। उसके बाद तो हम लोग पहुँचे मार्केट में, जहाँ पे दुकानें बन रही थी। उसको बोलते हैं देवलास। देवल बाबा का आश्रम यहाँ पे है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जो हर जगह पूजा पाठ के लिए होता है। इस देवल बाबा का आश्रम होता है, देवलास इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेला भी लगता है। हम लोग मेला देखने आते हैं। तो मैं देखा कि कुछ लोग आगे थे जो भीड़ लगाए थे, क्योंकि वहाँ पर तिराहा था। तो हम लोगों को डिसाइड नहीं हो पा रहा कि किस साइड जाना है। तो ड्राइवर ने किसी अंदर पूछा कि किधर जाना है, तो उन्होंने बताया कि इस साइड जाना, लेफ़्ट साइड। तो हम लोग गाड़ी को लेफ़्ट साइड ड्राइवर साहब ले गए। और ये मुझे मंदिर था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, तिराहे पे था मंदिर, बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अचानक देखे वाह तरबूजा, गर्मी का मौसम, तो दिल खुश हो गया। अचानक गाड़ी रुकी, क्योंकि ड्राइवर साहब किसी को बिठाने वाले थे, तो वो बैठ गया। और उसके बाद हमने देखा कि कुछ ले रहा था वो। तो अचानक ये व्यक्ति जो प्यार में पागल हो गया था, लोग बता रहे थे, और आगे पेट्रोल पंप था। हम लोग जल्दी धीरे धीरे निकल ही रहे थे। तभी क्या फिर दूल्हे की गाड़ी देखा, मैं वाह तो लगन है, लगन का फिर नहीं होता, खूब मिलेगा। और मैं सबसे अच्छी चीज़ ये थी, ड्राइवर साहब जो हॉर्न बजा रहे थे, ये हॉर्न अपनी गरीब स्टाइल बजा रहे थे, क्योंकि 2 तार फटा हुआ था। और फटा होने का कारण था कि उसमें आवाज़ आ रही थी, और टी की आवाज़ आ रही थी, और हम लोग काफ़ी अच्छा लग रहा था हम लोग को। तो भी अचानक हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हम लोग पे देखे गुलमोहर का पेड़ कितना खूबसूरत लग रहा था। मैं तो दिल देख के खुश हो गया, गुलमोहर का पेड़। तभी हम लोग आगे बढ़े। स्कूल की छुट्टी होने वाली थी, और कुछ स्कूल बच्चे जो छुट्टी हो गई थी, तो हम लोग वाह पनीर डोसा सब पूरा दबा के खा रहे थे। मेरा भी मन कर रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं पहली बार जा रहा था, अनजान जगह था। ये रोड दूसरी साइड से जा रहे थे, क्योंकि ये देखिए जो गाजीपुर डिपो था आ रही थी, बसें लगातार आ रही थी। मैं सोचा कि बस में बैठ गया होता यार, काश कितना मज़ा आ रहा होता। ये जीप में काफ़ी ठूस के भरे हुए थे। देख रहा था गुलमोहर। मुझे गुलमोहर इतना पसंद है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। अरे ड्राइवर साहब का एटीट्यूड चलो, और भाभी बगल में तो ऐसे देख रही थी, वो माय गॉड कि मुझे खा ही डालेंगे। भाभी जी तो मुझे बस देखते ही जा रही थी कि क्या कर रहा है ये, आखिर कर क्या करेगा ये, इतना वीडियो बना रहा है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा।
फिर भी वो कुछ बोल नहीं थी यार, छोटा बच्चा उनकी गोद में सोया हुआ था। और अंकल जी तो बगल में ही थे मेरे, ड्राइवर साहब के, काफ़ी ख़तरनाक ड्राइवर साहब थे जो बहुत तेज़ बोल रहे थे, बार बार गुस्सा भी हो जा रहे थे कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, फलाने ढिकाने। फिर मैं मान कहाँ रहा हूँ, मुझे तो वीडियो बनाना था। मैं चलते चलते आगे काफ़ी बढ़ गया। मैंने देखा कि ये लंबे लंबे टावर थे। सबसे खतरनाक चीज़ है देसी दारू, देसी शराब का थोक विक्रेता। मैंने जब देखा मैं कहा वाह, बेवड़ों के लिए सबसे आसान तरीका। इसलिए मैंने इनका लिंक दे दिया कि आइए घोसी में, और उसके बाद हॉस्पिटल में बीमार हुई है और पड़ जाइए। और उसके बाद मैं आगे धीरे धीरे पढ़ते गए तो मैं अधिकारी घोसी जब मॉल में देखे। उसके बाद आ गया थाना कोतवाली, आ गया तहसीलदार का वो बात। तो हम लोग धीरे धीरे आगे थाने की तरफ बढ़ रहे थे। थाना भी ये देखो कोतवाली घोसी का जनपद मऊ का जो थाना था, हमने इसको क्रॉस किए और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। तभी आगे देख रहे हैं कि अचानक इतना बढ़िया खूबसूरत सा घर मुझे दिखा जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने फिर 50 रुपये निकाले और उसको ड्राइवर साहब को दे दिए। तभी मैंने दूसरी ऑटो कर ली, जिस मैंने ऑटो कर ली क्योंकि वो मैंने शिफ्ट को बदल दिया। फिर मैं देख रहा हूँ मेरा बैग तो है ना, मैंने कहा कि हाँ मेरा बैग है। तो ऑटो वाले भैया इतने ख़तरनाक थे कि यूँ ऑटो ऐसे मुड़ा रहे थे, ऐसे लग रहा कि हवाई जहाज़ चला रहे हैं। मैं ये एकदम राजा के जैसा 50 रुपये लेकर बैठा हुआ, लग रहा कि ऑटो मैंने बुक ही कर लिया है। और अचानक ऐसा हुआ कि ऑटो ने रोक दिया। और कुछ टाइम बाद, और क्योंकि वो लीची ले रहे थे तभी, क्योंकि लीची का समय था, और कुछ देर बाद हम लोग चल दिए। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग ऑटो में वो चला रहे थे, मैं वीडियो बना रहा था, वो मेरे से बातें भी कर रहे थे क्या है क्या नहीं, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। बगल में एक अंकल जी थे बैठे हुए थे, काफ़ी सख्त माइंड के थे। वो कुछ देख नहीं रहे थे, वो अपने टारगेट पे ध्यान दिए हुए थे कि उनको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। मैं 2 बार अंकल से बात भी किया कि अंकल क्या है क्या नहीं है, अंकल कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैंने ऑटो पे ध्यान नहीं दिया, कहा इनकी बातों को भी ध्यान नहीं दिया। और राजा की तरफ, ये होती राजा की ज़िंदगी, ये सोच के मैं चल दिया, आगे बढ़ता गया, सब होता गया। और ऑटो में कभी तभी हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद मैंने देखा कि पूरे ऑटो पर लोग भरते जा रहे हैं। मैंने भी अपने आप में दबंग इंसान था कि कुछ किया नहीं। और पैसे देखे, आंटी पैसे खूब धकाधक गिन रही हैं। और अचानक आगे बढ़े तो मार्केट आ गया। मार्केट में लोग चिल्ला रहे थे कि जिसको जहाँ जाना था। और मैंने कहा कि वाह कितना बढ़िया रेस्टोरेंट था। और एक पापा की परी आगे जा रही थी, तो मैंने पापा की परी पर ध्यान नहीं दिया। मैंने होटल के पास में रुके और आंटी जी होटल में काम करती हैं। और उसके बाद रुके तो मैंने देखा कि अग्रवाल ड्रेसेस साड़ी सेंटर था जो काफ़ी डिज़ाइन अच्छा किया हुआ था। फिर मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद हम लोग आ गए थे बड़हलगंज, जो मऊ ज़िले में गोरखपुर ज़िले में पड़ता है। तो मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया अच्छी खासी। तो मैं सेल्फी भी ले रहा था, कुछ वो कर रहा था। तो आंटी बगल में देख रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। फिर भी अचानक वो आंटी जी उतर गई और वहाँ से चली गई। और एक पापा की पारी डिस्कशन कर रही थी जाने के लिए, लेकिन उसका मामा सेट नहीं हो पाया और वो नहीं गई। अच्छा, हम लोग आगे बढ़े वी मार्ट की तरफ। तो हम लोग देख रहे हैं कि पूरा पुलिस जाम लगा हुआ था। तो हम लोग साइड से निकले, और क्योंकि रोडवेज ने आगे जाम कर दिया था तो हम लोग दूसरे साइड से निकल गए। और इसके बाद मैं तो स्मार्ट बॉय वीडियो बनाता रहा, आगे बढ़ता रहा, किसमें कितना है दम। अचानक पीछे जो ऑटो वाला था खूब साइड मार रहा था, लेकिन हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे उसकी तरफ। और हम लोग अपना ऑटो मुस्कुरा के मैं वीडियो बना रहा था। और काफ़ी लोग टेंशन में थे कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तभी अचानक हम लोग देखें कि ऐसे स्थान पे आ गए कि जहाँ पे पूरा ट्रक जो था पीछे हम लोग कर दिया ओवरटेक करने के लिए। तभी अचानक हम लोग आ गए एक पुल पे, जो कि वहाँ पे बहुत गंदगी थी। पुल नीचे साइड पे बहुत गंदगी थी, क्योंकि वहाँ मछली उतर रही थी। क्योंकि जो कर्नाटक केरल से जो मछलियाँ आती हैं उतर रही थी, क्योंकि उसका बदबू बहुत दे रहा था जो कभी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बर्दाश्त होने के कारण क्योंकि मछलियाँ एक हफ्ते की फ्रिज ट्रक में पड़ जाती थी, तो बर्दाश्त नहीं होता था। और नीचे तालाब भी था। हम लोग नदी के ऊपर चढ़ रहे थे, जो सरजू नदी ये है, जो दोहरी घाट के जो पुल है जिसके ऊपर बनी हुई है ये नदी, जो भगवान श्री राम ने समाधि इसी में ली थी। और ये पुल काफ़ी बड़ा भी है और लंबी भी नदी है, जिसको हमारे राज्य में उत्तर प्रदेश की नदी भी है। अभी आप देखिएगा इसको कितना लंबा ये ब्रिज है और कितना लंबी ये नदी है। मैं तो देख के दंग रह जाता हूँ। और मैं जब आता हूँ तो मैं यहाँ ज़रूर घूमने आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे घूमने से ना काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे पार्क भी है, गार्डन भी है, शंकर भगवान की मूर्ति भी है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम लोग अब धीरे धीरे पुल के ऊपर चढ़ रहे थे।
और फाइनली हम लोग जब पुल पे आ गए तो वहाँ पे गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि वो जो पुल है ना, लोग मानते हैं कि वो बलि लेता है। बलि लेने का कारण ये है कि लगभग एक साल में एक बार ना 2 बार लोग मर जाते हैं इस वजह से, गिर के कूद के मर जाते हैं, या फिर ऐसे कुछ ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो मैं देख रहा हूँ, मैं अपने जब मैं भी आता हूँ तो अपने वो पैसा जो अपने मुंडी के ऊपर घुमा के वो इसके मान जो मन्नत होते हैं उसको मान के मैं नदी में फेंकता हूँ। वैसे क्या मेरी मम्मी भी करती है, ऐसी है, तो मैं उस नियमों का पालन करता हूँ और ये करके मैं नदी में हमेशा डालता हूँ। 1 रुपये 2 रुपये जितने भी रहते हैं मैं डेली करना ही, जब आता हूँ कभी कभी तो मम्मी के साथ आता था, अपने से दूसरी बार जा रहा था मैं, तो मैं इसको पानी में डालता हूँ और नदी में फेंक देता हूँ, क्योंकि मन्नत है सरजू माता जी का। इसको सरजू नदी बोलते हैं, इसको घाघरा भी बोलते हैं। तभी अचानक देखिए नदी कितनी लंबी थी, मतलब बाप रे कितनी लंबी नदी है। तभी क्या हुआ, अचानक हम लोग देखें कि वो एक आंटी जी थी, वो बोल रही थी पहले कि भैया जी बाइक को ये गाड़ी को रोकिएगा, मुझे कुछ काम है। तो जो अंकल जी हैं उन्होंने गाड़ी को रोक दिया भाई ने, और मैंने पैसा को ऑन कर मैं नदी में फेंक दिया। तो मैं उतरा तो उन्होंने मुझे एक और काम दे दिया कि थोड़ा मेरा हेल्प कर दो। तो मैंने क्या किया, उनका ये फ़ोटो था नदी में पूरा डाला। नदी पूरा डालने के बाद उनका एक नारियल थी, चुनरी था, वगैरह वगैरह चीज़ें मैंने नदी में फेंका, क्योंकि उनका भी एक मन्नत था। तो मैंने गंगा माता जी का आशीर्वाद लिया और चल दिया। वहाँ से चलने के बाद मैं देखा कि वाह नज़ारा कितना लंबा था। नदी काफ़ी सूखी हुई थी, चौड़ी भी नदी थी, और ऊपर से देखा मुझे तिरंगा याद दिख रहा था, मुझे झंडा था वो काफ़ी लंबा दिख रहा था। और आप देख सकते हैं शंकर भगवान की जो मूर्ति है काफ़ी बड़ी दिख रही थी। मैं कहा बाप रे, मैंने पीछे वीडियो बनाना भी शुरू किया लेकिन बना नहीं पा रहा था, क्योंकि इसकी स्पीड ऑटो की स्पीड थोड़ा तेज़ कर दिए थे भाई ने, इसलिए मैं सोचा कि लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो। उसी में मैं कुछ न कुछ कह रहा था उसमें। और ये नीचे घूमने वाली ये जो पार्क था जिसके बारे में बता थे, काफ़ी अच्छा पार्क है, लोग यहाँ घूमने भी आते हैं। और मैं फाइनली अपने भाई को फ़ोन करने वाला हूँ कि आए मुझे पिकअप करे, बाइक से आ जाता। और फाइनली मैं मार्केट में पहुँच गया और वहाँ से भाई को फ़ोन किया कि ये हॉस्पिटल है, तो मैं यहाँ पे रुका हूँ। और मैं उतर गया वहाँ से और भाई को फ़ोन किया कि भाई मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे उसका वेट कर रहा था, अभी वो बाइक से आएगा। और उसके साथ में तभी अचानक देखा कि मुस्कान से रेस्टोरेंट था, मैंने दबा के उसमें खाना खाया। दबा के खाना खाने के बाद मैंने भाई को देखा कि बाइक आ नहीं रहा, मैं क्या करूँ, मैं काफ़ी टेंशन हो गया था क्योंकि धूप भी बहुत लग रही थी और आगे छोला पूड़ी बेच रहा था, मुझे पसंद नहीं आया। मैंने जाके आगे एक मैंगो जूस पिया था। मैंगो जूस पीने के बाद मैं देखा कि भाई आ रहा है, अब आएगा, लेकिन भाई फाइनली आ गया, क्योंकि भाई को मैंने देखा नहीं था, भाई ने चप्पल सिलवा रहा था, टूटा हुआ चप्पल था। और हम लोग लास्ट बैठ के जाने वाले हैं। और मैंने अपना बैग उठाया जो काफ़ी गिरा, भारी था यार, बैग काफ़ी भारी था, मैंने उठाया और बाइक पे रखा। और रखने के बाद हम लोग उसको पैसे दिए और मैं बाइक पे बैठ गया। अब हम लोग घर को जाने वाले हैं। हम लोग घर के लिए तैयार हो गए और निकल, तभी हम लोग बाइक के साथ अब निकल रहे हैं, तैयारी वो कर रहे हैं। अब बाइक वो चला रहा है, हम करते हैं बाय करते हैं। दोस्त था उसको, वो भाई के साथ आया था, तो मैं बुलाया था वीडियो, क्योंकि मैं बड़ा खुश था कि भाई आ गया। और भाई के साथ मैं धीरे धीरे आगे तरफ निकल रहा था, तो मार्केट के साथ जा रहे थे। तो इसका भाई के जो भगवा रंग का जो गमछा काफ़ी लहरा रहा था, मैं बड़ा खुश था कि नाना के घर जाना है। तो मैं आगे चल रहा था और मैंने स्कूल देखा, सेंट जेवियर स्कूल, जिसमें मेरा भाई पढ़ा हुआ था। ये अब तो होटल में कन्वर्ट हो गया है। और आगे चलते हम लोग चलते हैं, चौराहे पे आ गए। अब हम निकलेंगे घर की तरफ, यही जो रास्ता हमारे घर की तरफ जाता है। तो आगे ब्लॉग में बने रहिए और वीडियो को पसंद कीजिए, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भाई इस चीज़ को हमारे को फॉलो करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।